Hello everyone and a warm welcome to my channel Way to English. My dear friends, हमने वोट तक के कंप्लीट कर लिया है ग्रामर में या स्पोकन में, जो भी आप कहें. अब हम आज शैल देखेंगे. आज शैल का फर्स्ट पर्सन का यूज़ ही देखेंगे. सेकंड पर्सन का मैं आपको पूरा कल करवाऊंगी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम शैल का प्रयोग जो करते हैं वो फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, भविष्य काल के लिए करते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है शैल हमें. शैल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस विथ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है, सेकंड और थर्ड के साथ भी करता है. उससे मैं आपको कल बताऊंगी. आज से फर्स्ट पर्सन पे फोकस करेंगे. फर्स्ट पर्सन मतलब आई, है ना. तो इट इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन इन अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब पहले आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगर अभी नहीं देखे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. अफर्मेटिव मतलब होता है अफर्मेट करना या बताना या डिस्क्राइब करना, कुछ बताना, अपनी प्लानिंग बताना, है ना, उसको. और इंटेरोगेटिव मतलब होता है इंटेरोगेशन करना, सवाल पूछना, प्रश्न करना. तो उनके लिए आई का प्रयोग होता है, मतलब आई के साथ में शैल का प्रयोग होता है. ठीक है. और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो मैंने फर्स्ट पर्सन प्लूरल के दिए हैं, वी के दिए हैं. आगे मैं आई को भी एक्सप्लेन करूँगी. आप एग्जाम्पल देखिए. वी शुड अराइव टुमारो, मतलब सॉरी वी शैल अराइव टुमारो, मतलब हमें कल आना चाहिए या हम कल यहाँ आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है शैल वी गो बैक इन टाइम, क्या हम समय पर चले जाएं, है ना, या क्या हमें समय पर चले जाना चाहिए. ठीक है. तो ये फ्यूचर टेंस में इसका यूज हो रहा है. और वी का यूज हुआ है. वी प्लूरल होता है, फर्स्ट पर्सन में ही आता है लेकिन वो प्लूरल होता है ना, बहुवचन के रूप में होता है. ये चीज़ें मैं आपको पहले क्लियरली बता चुकी हूँ. ठीक है. तो इस तरह से आई का हम प्रयोग करके हम शैल के साथ में यूज़ करते हैं. तो वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शैल को पहली बात तो ये है कि फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है. और जब फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है तो वो डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव रूप में यूज़ होता है. आगे की स्लाइड में मैं आपको उसके प्रॉपर एग्जाम्पल दूंगी. तो जो फर्स्ट पर्सन है आई है, उसके साथ इसको इसी तरह से यूज़ किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक थिंग एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि इसमें बता दिया अफर्मेटिव मतलब एक प्रकार का ही वाक्य होता है जो कुछ समझाता है हमें, है ना, समझाता है या बताता है. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके आई के साथ यूज़ किस तरह होता है शैल का. ठीक है. तो आई सिंगुलर होता है ना. आई को हम एक सिंगल के रूप में लेते हैं. उसके साथ में भी हम शैल का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाए बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है और आई के साथ शैल को लगाकर हम किस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं. अब ये आप सेंटेंस देखिए. आई शैल बाय अ न्यू कार, आई शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, मतलब मुझे अगले साल एक नई कार खरीदनी है ना. फिर आई शैल बी अ
प्रोफेसर, आई शैल बी अ प्रोफेसर सून, मैं जल्दी ही प्रोफेसर बनने वाला हूँ या बनूंगा या मुझे बनना है। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सप्लेन कर रहा है ये, है ना, कि आई शैल बाय अ न्यू कार या आई शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, फिर आई शैल बी अ प्रोफेसर सून। इस तरह आई के साथ में शैल लगा के यहाँ जो सेंटेंस बना है वो है अफर्मेटिव, मतलब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ डिक्लेयर कर रहा है वो वाक्य कि मैं ऐसा करूँगा, है ना, या मैं ऐसा बनूँगा, या मुझे ऐसी तरक्की मिलेगी, है ना, या मेरी ऐसी नौकरी लगेगी, है ना, या ऐसा डेजिग्नेशन मुझे मिलेगा या स्थान मिलेगा या ओहदा मिलेगा। ठीक है, अब ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, कि इसको शैल को किस तरह यूज़ किया जाता है। अब अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है या जो मॉडल होता है उसे पहले लिया जाता है, फिर बाद में नाउन या प्रोनाउन को लिया जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि किस तरह क्वेश्चन बनता है। आप लोग जब भी क्वेश्चन मेकिंग करें या आपस में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। देखिए, शैल से यहाँ पे वाक्य शुरू हुआ है ना। शैल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँ या क्या मुझे कल आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्या मुझे कल आना चाहिए या क्या मैं कल आऊँ। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए आप, शैल का प्रयोग पहले हो रहा है। शैल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है। परमिशन लेना, सवाल पूछना ही होता है ना, हम सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज़ होता है। आई होप ये आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज हमने फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज़ देखा शैल का। कल मैं आपको सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का किस तरह यूज़ होता है वो बताऊंगी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, सीरियसली।